जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाले हैं। आज हम अंतःस्रावी ग्रंथि पार्ट 2 आपके बीच लाए हैं। इनमें कुल 30 सवाल हैं और 30 सवाल में आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं। यह सवाल देख लीजिए, एनटीपीसी 2016 का है और ये एसएससी सीजीएल टायर 1 2019 का सवाल है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवाल से भरे पड़े हैं आज का वीडियो, और आप पार्ट 1 इसका जरूर देखें, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एग्जाम में साइंस के कोई भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखिए। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसे ओलोरी कल्चर कहते हैं। इसमें हम ये जो सब्जी उपजती है, इसकी खेती के उत्पादन, भंडार और प्रसंस्करण और विपणन संबंधित अध्ययन करते हैं, इसे हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। अगला सवाल, स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और उनके नियंत्रण का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओ है एपिडेमियोलॉजी। इसमें बीमारी कैसे फैलता है और इस पे कैसे नियंत्रण रखा जाए, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला सवाल, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है माइकोलॉजी। ये जो फंगस होते हैं, जो फंगस किस तरह अपने बॉडी में फैलती है, इस पे नियंत्रण किस तरह रखा जाए, जैसे दाद खाद खुजली होती है, इस पे नियंत्रण किस तरह रखा जाए, इन सभी का जो अध्ययन होता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जो क्रीम अपने हॉस्पिटल में मिलती है उसमें माइकोलॉजी या माइको संबंधित कुछ नाम लिखे रहते हैं, तो वही है ये माइकोलॉजी। अगला सवाल, प्राचीन पौधे जैसे मोसेस का अध्ययन जो आर्द्र वातावरण में उगते हैं, क्या कहलाते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ब्रायोलॉजी। इसमें जो दलदली इलाके होते हैं, उनमें जो पौधे उगते हैं, उन पे विशेष अध्ययन किया जाता है, तो उसी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। अगला सवाल, पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है साइनोलॉजी। और साइनोलॉजी को हम कैसे याद रखेंगे? ये जो साइनो पेन होती है, कितनी बढ़िया चलती थी 2 रुपए वाली, उससे हम याद रखते हैं इसे साइनोलॉजी। पालतू कुत्ते जो मानव के संपर्क में आता है और एक सामाजिक जीवन जीता है, उसमें किस तरह के परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आता है, इन सभी का जो अध्ययन करते हैं वो होते हैं साइनोलॉजी। और अगला सवाल देखते हैं, पेडोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? तो इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मृदा विज्ञान से। इसमें मृदा के निर्माण, वर्गीकरण, संरचना आदियों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है रक्त से संबंधित है। इनमें रक्त में किस तरह की बीमारी होती है, इन बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है और इसका किस तरह निदान किया जाए, इस पे अध्ययन किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। अगला सवाल, जीवों के आकार, संरचना और विशेष संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है मॉर्फोलॉजी। अगला सवाल, पौधे के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, ये बताना है आपको। तो इनका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है फाइटोमॉर्फोलॉजी। अगला सवाल, मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एंथ्रोपोलॉजी। और इसमें मानव जहाँ रहता है वहाँ एक समाज का निर्माण करता है और मानव जाति के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, निषेचन, विकास, विभाजन और विभेदन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एम्ब्रियोलॉजी। इनमें भ्रूण के विकास, निर्माण प्रक्रिया है, इसका विशेष अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, पुरुष प्रजनन प्रणाली का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में होती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है एंड्रोलॉजी। इसमें ये जो पुरुष होते हैं, इनके जो प्रजनन अंग होते हैं, पुरुष के प्रजनन अंग और इनमें जितने भी रोग होते हैं और इनके निदान का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, जिगर का उपचार और अध्ययन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है हेपेटोलॉजी। इसमें जिगर, पित्ताशय, अग्नाशय
इनमें जो समस्या उत्पन्न होती है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है और इसका उपचार किया जाता है। अगला सवाल, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टैक्सोनॉमी। अगला सवाल, प्राणियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बायोलॉजी। अगला सवाल, मनुष्य जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर आदि के तत्वों और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्राइमेटोलॉजी। अगला सवाल, मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है एरिंकोलॉजी। इसमें मकड़ियाँ और मकड़ियों की जो प्रजाति अलग अलग हैं, इन सभी के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं, छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है सोरोलॉजी। इसमें छिपकलियां हो गया और इनके साथ साथ सरीसृप प्रजाति के होते हैं जीव, इन्हीं का विशेष अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पेंटियोलॉजी। कोई भी जीव या पदार्थ किस तरह जीवाश्म में परिवर्तन होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, पौधे का अध्ययन किस विज्ञान में होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्लांट साइंस में। इसमें पौधे के विकास, वृद्धि और ये कितना स्वस्थ है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, कैंसर रोगों का उपचार किससे संबंधित है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अंकोलॉजी और इसमें कैंसर के निदान, पहचान, इलाज किया जाता है। अगला सवाल, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ड्रीमोलॉजी। अगला सवाल, विषाक्त पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टॉक्सिकोलॉजी। इसमें जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, इनके रासायनिक प्रभाव और इसके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, प्राणियों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है इकोलॉजी। कोई भी जीव जब पर्यावरण के संपर्क में आता है और उसके जो स्वभाव में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसका जो अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं इकोलॉजी। अगला सवाल, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे के पादप रोगों का अध्ययन होता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है फाइटोपैथोलॉजी। इसमें जो पौधे होते हैं, इनमें जो कुछ रोग लग जाते हैं, इनमें किस तरह की दवाई दिया जाए और किस तरह से इसका रखरखाव किया जाए और पौधे को रोग से मुक्ति मिले, इसका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, जीवों के विकास के इतिहास का अध्ययन किसके माध्यम से होता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है पैलियंटोलॉजी। अगला सवाल, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है इचिथोलॉजी। इसमें ये जो मछली है, इनके प्रजाति और मछली में जो व्यवहार होते हैं और इसमें जो बदलाव होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, फल फसलों की खेती या इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है पोमोलॉजी। इसमें जो खेती होती है, इसमें जो फसल उगते हैं, इनके पूरा रखरखाव और इसमें क्या परेशानी आ रही है, क्या रोग लग रहे हैं, इसका सारे के सारे अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं पोमोलॉजी। अगला सवाल, पाथर्व का अर्थ किससे है? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सब्जी की खेती से। अगला सवाल, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है डेंड्रोलॉजी। इसमें वृक्षों की पहचान की जाती है और इसका वर्गीकरण किया जाता है और वृक्षों के जो विकास होते हैं, ये और जल्दी विकास कैसे करे, इसका विशेष अध्ययन किया जाता है, इसे बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक रोज नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।